हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आई बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे भी करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में इस हफ्ते में भी कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिला। एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं बाजार में बना हुआ था। इस हफ्ते की क्लोजिंग भी 22,800 रुपये के करीब ही होती हुई दिखी है। पिछले हफ्ते भी हमने कहीं ना कहीं 22,800 रुपये के आसपास ही क्लोजिंग दी थी। तो देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं सुधारने का नाम नहीं ले रहा, और जितने ट्रिगर्स थे मार्केट में वो भी अब खत्म होते दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं पॉल की टेस्टमनी ने ये बात पहले इंडिकेट कर दी थी कि यस, रेट कट होने से रहा, और इस बार वैसा ही हुआ। एफएमसी मिनट्स में कोई भी रेट कट नहीं हुआ, एंड डेफिनेटली यस, इन्फ्लेशन को लेकर के अभी भी एक बड़ी चिंता जताई है। बाकी जहां तक बात रही ट्रम्प पॉलिसीज की, कि वो एक ऑलरेडी एक बड़ा सरदर्द पूरे मार्केट के लिए, मैं बोलूँ भारत के लिए बना हुआ है ना। ट्रेड्स को लेकर के एक ट्रेड वॉर छिड़ी हुई है फिलहाल। और बाकी ऑटो स्टॉक्स में भी एक अच्छा प्रेशर देखने को मिला हफ्ते के आखिरी दिन में, डेफिनेटली ड्यू टू ईवी सेगमेंट, एंड डेफिनेटली टेस्ला एक बड़ा थ्रेट हो सकता है, और उसी का असर है कहीं कि फोर व्हीलर स्टॉक्स में एक अच्छा प्रेशर बन रहा है, चाहे एमएनएम हो चाहे मारुति हो, ये भी कहीं ड्रैग होते हुए देखे। तो देखा जाए तो ओवरऑल ले देकर के मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी काफी कमजोर है, चाहे वो टेक्निकल बेसिस पे हो चाहे वो फंडामेंटल बेसिस पे हो, है ना। अगर मैं बात करूँ इस हफ्ते के टॉप गेनर और लूजर्स की, तो अगर सबसे पहले अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखूँ तो मेटल स्टॉक्स कहीं ना कहीं इस हफ्ते में चमकते हुए दिखे। अगर हिंडाल्को की बात की जाए तो 8.5% का मूव दिया इस हफ्ते में। तो पे श्रीराम फाइनेंस 6.5% का मूव। एनटीपीसी की बात की जाए तो एनटीपीसी में भी 6% का मूव देखने को मिला। तो ये भी लूजर्स की अगर बात कर ली जाए तो डेफिनेटली फोर व्हीलर स्टॉक एमएनएम कहीं कि 10% से ज्यादा करेक्ट होता हुआ दिखा। वहीं पे सन फार्मा की बात की जाए तो डेफिनेटली 6% करेक्ट होता हुआ दिखा, एंड डेफिनेटली यूएस ने कहीं ना कहीं फार्मा पे भी टैरिफ लगाया हुआ है, तो उसका असर देखने को मिल रहा था। डॉक्टर रेड्डी भी कहीं ना कहीं 6% की कमजोरी के साथ काम करता हुआ दिखा। अब जहां तक बात की जाए सेक्टर्स की, तो सेक्टर्स में अगर टॉप गेनर डेफिनेटली मेटल ही था। निफ्टी मेटल 5% ऊपर, तो वहीं पे निफ्टी ऑयल एंड गैस कहीं कि 2% ऊपर देखने को मिले। निफ्टी रियल्टी में भी कुछ हद तक तेजी थी, यहाँ पे 1.5% का मूव। वहीं पे ऑटो सेगमेंट अगेन 2.5% की कमजोरी। वहीं पे निफ्टी एफएमसीजी कहीं कि 2%, और निफ्टी फार्मा भी कहीं ना कहीं 2% कहीं की फिसल करके बंद हुआ। तो देखा जाए तो फिलहाल एफआईज भी एक बड़ा सरदर्द इस समय मार्केट में बने हुए हैं। अगर मैं एफआईज के डेटा की बात करूं तो इस फरवरी की शुरुआत से हम लगातार बिकवाली देख रहे हैं गाइस, एंड डेफिनेटली आप इस चीज को देख करके कंफ्यूज मत होना कि यस, 18 फरवरी को ऐसा क्या हुआ था कि 4,780 करोड़ की खरीदारी देखने मिली। सो इट जस्ट ड्यू टू ब्लॉक डील, है ना। भारतीय एयरटेल में ब्लॉक डील थी, उसका असर था। नहीं तो उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो 19 तारीख को 1800 करोड़ की, फिर बाद में 20 तारीख को 3300 करोड़ की। तो वहीं पे हफ्ते के आखिरी दिन में कहीं कि 3450 की बिकवाली देखने को मिली है। तो ये अपने में एक बड़ा सरदर्द है, और मेरा मानना है ये भी एक बड़ा फैक्टर है। जब तक एफआईज बिकवाली करना बंद नहीं करेंगे या लॉन्ग साइड पे पोजीशन बनाना शुरू नहीं करेंगे, फिलहाल मुझे लगता है क्लाइंट्स के अंदर या इन्वेस्टर के अंदर कोई खास कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। सो इसलिए पिछले हफ्ते में मैंने बोला था कि फिलहाल इस तरह के मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट करना कहीं खतरे से खाली नहीं है ना। बाकी यस, ब्लू चिप से रिलेटेड स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी करके एसआईपी आप चाहें तो कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी एग्रेसिव खरीदारी करने का माहौल मार्केट में मुझे दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो अब मैं यहाँ पे सीधे बात करूंगा थोड़ा सा लेवल बेस्ड सिचुएशन को लेकर के। तो अगर पहले निफ्टी की बात कर ली जाए तो मंडे सेशन में जो रेंज देख पा रहा हूँ गाइस, वो कहीं कि 23,000 से लेकर के 2800 देख रहा हूँ एज पर ऑप्शन डेटा। जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 23,000 इटसेल्फ एक बड़ा हर्डल है, और मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में 23,000 एक सेल जोन और वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। मेरा मानना है निफ्टी अगर तेज जाकर लेवल्स पर अगर रैली फेल होती हुई दिखे तो बिकवाली करके चलना चाहिए। बाकी मेरा मानना है कोई शॉर्ट कवरिंग जो भी स्टार्ट होगी वो कहीं कि 23,000 के ऊपर ही होगी। अगर वो होल्ड हो जाता है तो फिर एक नेक्स्ट मेजर हर्डल भी देखने को मिलता है, जहां पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि 23,150 पे आप शिफ्ट होता दिख रहा है। फिलहाल जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो 23,200 और 23,150 आपके नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन की तरह बोल लो या टारगेट की तरह बोल लो, तो वहां तक की स्विंग आपको देखने मिल सकती है। बाकी मेरा मानना है अगर निफ्टी किसी तरह 23,200 रुपए के ऊपर भी एटलीस्ट अगर डेली क्लोजिंग दे दे, तो मेरा मानना है एक रिवर्सल का इंडिकेशन मिल सकता है टेक्निकली। मेरा मानना है नियर टर्म में 20 डे का ब्रेकआउट एक मीनिंगफुल ब्रेकआउट माना जाता है फिलहाल। तो उस हिसाब से अगर निफ्टी 23,200 रुपए के ऊपर डेली क्लोजिंग दे देता है, तो रेफरेंस के लिए मैंने एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है, जो कहीं ना कहीं निफ्टी के ऑल टाइम हाई से बनाई हुई है। इस ट्रेंड लाइन पे मेजरली निफ्टी करेक्ट होता हुआ दिखा है। तो मेरा मानना है इसका काफी ज्यादा मीनिंगफुल इंडिकेशन हो सकता है अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या 23,200 रुपए के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल जाए। ऐसा हो जाता तो निफ्टी 23,500 रुपए और 23,000 कहने की 800 रुपए तक के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा। हालांकि अब न्यूज क्या होगी ये नहीं पता, बट मेरा मानना है टेक्निकली ये चीज का कंफर्मेशन मिलना चाहिए अगर कोई रिवर्सल देखने को मिलना भी है तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में सिर्फ ये एक जोन ही है जो कि बहुत क्रुशियल है, और ये बहुत ही
कुछ दिनों से कहीं न कहीं सँभलता हुआ भी दिख रहा है। बट मेरा मानना है बार-बार अपने सपोर्ट को टेस्ट करना और उस सिचुएशन में जब सिचुएशन ओवरऑल बेयरिश हो, तो ट्रेंड का ब्रेकडाउन के भी चांसेस रहते हैं। मतलब यहाँ पे लेवल के ब्रेकडाउन के भी चांसेस रहते हैं और ये लेवल है 22,800 और 22,725। ऑलराइट, मेरा मानना है ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट ज़ोन है। इस लेवल पे जब-जब आता है निफ्टी रिकवर होता है, बट जिस तरह के सिनेरियो बने हैं, इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाए, तो निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। मेरा मानना है इंट्राडे बेसिस में अगर आवरली क्लोजिंग इसके नीचे मिले या डेली क्लोजिंग अगर मिल जाए, तो ये गिरावट निफ्टी को ₹22,500 के लेवल जो कि नेक्स्ट प्रोट्रैक्टर का लेवल है और कहीं न कहीं निफ्टी का वही वापस 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 22,040 के लेवल्स पे आता है, वहाँ तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल मैंने इस ट्रेंड लाइन को पहले भी दिखाया है और दोबारा भी दिखाना चाहूँगा। देखा जाए तो निफ्टी 2020 के जो लोज़ थे, वहाँ से एक मेजर ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन, है ना? लगातार वहीं पे निफ्टी लगातार बॉटम आउट होकर के रिकवर होता हुआ दिखा है। इस बार भी वहीं पे अभी सपोर्ट ले रहा है और मेरा मानना है ये बहुत ही क्रूशियल है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या ₹22,725 के नीचे फिसल जाना एक बड़ी कमज़ोरी पैदा कर सकता है। तो यही क्रूशियल रहने वाला है गाइस। संभल गया तो ठीक, नहीं तो टूटेगा तो गिरावट और देखने को मिलेगी। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की, कहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है और एक्सपेक्टेड टारगेट्स क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हमने जाना। फिलहाल मेरा मानना है जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से कमज़ोर है। ऐसे सिचुएशन में ओपनिंग की जहाँ तक बात रही, तो मुझे लगता है फ्लैट से गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो अगर आप पुट ऑप्शन लेके गए हैं तो मुझे लगता है एक बार खुलते ही अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। अगर आप कॉल ऑप्शन गलती से ले गए हैं तो फिलहाल वो आपको भगवान ही बचाए, मैं तो यही बोलूँगा। फिलहाल लेट्स सी, इट डिपेंड्स, बट मेरा मानना है यहाँ पे चाहे वो गिफ्ट निफ्टी हो नेगेटिव बंद हुआ है, यहाँ तक कि यूएस मार्केट्स भी कहीं की नेगेटिव बंदी हुए हैं। नैस्डैक की बात की जाए तो 2% नीचे बंद हुआ, तो वे डॉ जोन्स कहीं 1.5% करेक्ट होकर के बंद हुआ है। तो ऑलरेडी एक बड़ा प्रेशर है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि मंडे को एक फ्लैट से गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की बात कर लें तो बैंक निफ्टी अभी भी संभल के काम करता हुआ दिख रहा है। प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स गिरने से बचा रहे हैं, बट मेरा मानना है जिस तरह से एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या तो कोटक महिंद्रा बैंक, इन सभी में फ्राइडे के दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मेरा मानना है अगर ये प्रॉफिट बुकिंग अगर एक्सटेंड होती है तो बैंक निफ्टी भी अपने जो जनवरी सीरीज के लोज थे उन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, जो कि 48,000 47,900 के लेवल्स हैं। हालांकि मैं यहाँ पे न्यूट्रल बायस्ड हूँ, फिलहाल कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है, बट मेरा मानना है रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक डायरेक्शनल ट्रेड ओपन अप कर सकता है। हालांकि इस चीज़ को समझने के लिए फिलहाल हम सीधे डिटेल में समझते हैं। मंडे स्टेशन के रेंज को पहले अगर समझ लें तो फिलहाल 49,500 से लेकर के 48,500 की रेंज मुझे दिख रही है। ये टोटल 1,000 पॉइंट की एक वाइड रेंज है और ऑप्शन डेटा के हिसाब से यही हमारे लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह भी काम करेंगे। अपर लेवल्स को डिटेल में समझ लें तो 49,500 का लेवल एक बड़ा कॉलेटर का जोन, तो वहीं पे 49,630 का लेवल इस हफ्ते का हाई है। मेरा मानना है ये 49,500 49,630 का लेवल कहीं कि हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन और सेल जोन की तरह काम करेगा। इसके ऊपर एक डेली क्लोजिंग चाहिए होगी अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा मूव लेना है। तो देखा जाए तो यहीं पे बैंक निफ्टी का फॉलिंग 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। देखा जाए तो इस हफ्ते में इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई। ये अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो मेरा मानना है एक बड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है और ये रिकवरी बैंक निफ्टी को ले जा सकती है 50,000, 50,000 और 50,637, है ना? जो कि कहीं न कहीं हमारे फरवरी सीरीज के हाईज थे, वहाँ तक की स्विंग बैंक निफ्टी में ओवरऑल देखने को मिल सकती है। हालाँकि कंफर्मेशन के लिए मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज़ कर रखा है। इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर रखा है गाइस कहीं न कहीं दिसंबर सीरीज की हाईज से इस ट्रेंड लाइन पे हम फरवरी सीरीज में भी डबल टॉप बना के करेक्ट हुए और इस हफ्ते में भी कहीं न कहीं इस ट्रेंड लाइन के करीब ही हम रिजेक्शन लेते हुए दिखे। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और इस हफ्ते के प्राइस के ऊपर निकल जाना एक अच्छा इंडिकेशन होगा एक बड़ी डायरेक्शनल अपसाइड पोजीशन प्ले करने के लिए। तो यहीं पे जहाँ तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में फिलहाल इस हफ्ते का लो बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। फिलहाल 48,764 जो कि फ्राइडे का लो है, ये आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा आने वाले मंडे सेशन में। तो इस पे सेकंड सपोर्ट जो देखने मिल रहा है वो 48,500 का ओवरऑल लेवल है, जो कहीं ना कहीं इस हफ्ते का लो भी है। मेरा मानना है ये ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी काफी अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है, तो फर्स्ट टाइम में आपके लिए बाई जोन की तरह काम कर सकता है, बट ये क्रूशियल लेवल रहने वाला है। अगर इसका ब्रेकडाउन आए तो बिकवाली भी की जा सकती है। हालांकि ऐसे सिचुएशन में मैंने रेफरेंस में एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है, जिसको मार्क किया है जनवरी सीरीज के लो से। इस ट्रेंड लाइन पे हमने 17 फरवरी को भी सपोर्ट लिया और हफ्ते के आखिरी दिन में भी सपोर्ट लिया है। मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या 48,500 के नीचे फिसल जाना एक बिकवाली इंडिकेट कर सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को सीधे जनवरी सीरीज के लोज 48,000 47,900 की तरफ ले जा सकता है। बाकी मेरा मानना है अगर ये लेवल भी अगर टूट गए तो बैंक निफ्टी में भी एक बड़ी गिरावट देखने को
मिल सकती है। हालाँकि देखा जाए तो बैंक निफ्टी अभी अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिसमें से 20 डे बहुत ही क्रूशियल है, जो कि 49,500 के ज़ोन में ही आता है। तो मीनिंगफुल होगा अगर इस रेंज का कोई या तो ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, तो ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए। फिलहाल बैंक निफ्टी के मामले में मैं थोड़ा न्यूट्रल बायस्ड हूँ। बाकी डेफिनिटली जैसे मैंने बोला कि गैप डाउन भी हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में अगर गैप डाउन होता है और 48,500 का लेवल मॉर्निंग में संभल नहीं पाता है, तो फिर गिरावट कंटिन्यू ही होगी फिर, सिंपल सी बात है। या फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपने अगर पुट ऑप्शन ले गए हैं तो बुक कर लीजिएगा। बाकी कोई उछाल मिले और दोबारा कहीं न कहीं री-अटेम्प्ट लगे 48,500 के लेवल पे, तो आप फ्रेश पुट ऑप्शन के थ्रू भी इंट्राडे बेसिस में प्ले करके चल सकते हैं। दैट्स द थिंग। बाकी इस 1000 की रेंज में आप न्यूट्रल बायस्ड होकर के लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। ऑलराइट, एज़ अ सेफ ट्रेडर मेरा तो यही मानना है, इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको डायरेक्शनल ट्रेड प्रोवाइड करेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी। दैट्स द थिंग। तो ये थी गाइस एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर बता देना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक्स है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आपको क्या लगता है मार्केट में गैप होगा, गैप डाउन, आप इंडेक्स को कहाँ देखते हैं आने वाले दिनों में, उसको भी आप बता सकते हैं। बाकी हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं, लाइक ट्विटर पे भी हम कहीं ना कहीं सारे डेटा शेयर करते रहते हैं। वहीं पे स्टॉक ट्वीट्स के साथ भी हमने कोलैब कर रखा है, यहाँ पे भी बहुत ही वैल्यूएबल आपको न्यूज़ मिल जाएंगी, कंपनी भी स्पेसिफिक हर चीज़। तो वहीं पे अगर ब्रॉडर रिपोर्ट्स अगर पढ़नी है तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.8bitmarket.in पे साइन अप कर सकते हैं। न्यूज़ सेशन में जा करके इट्स टोटली फ्री गाइस, है ना। एफआईस क्यों बिकवाली कर रहे हैं, क्या रीज़न है, उसके बारे में हमने बता रखा था रिसेंटली। स्विगी और जोमेटो के Q3 रिजल्ट को कंपेयर किया हमने, है ना। बाकी जहाँ तक बात रही इंडिया और यूएस की ट्रेड डील को लेकर के, तो इसको भी बहुत ही बेहतर तरीके से हमने शेयर कर रखा है। बाकी चाइना कैसे का मार्केट कैसे हमें अंडर परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है इंडियन मार्केट को, उसके बारे में बहुत ही डिटेल में यहाँ पे शेयर कर रखा है। तो सारी वैल्यूएबल न्यूज़ेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो फॉलो कर सकते हैं हमें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।